नमस्कार, दिन भर की अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका स्वागत है। आज के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की बात की जाए तो भारत और रशिया बहुत जल्द एक इंपॉर्टेंट डिफेंस डील साइन करने वाले हैं, जिसमें रशियन मेड एक इंपॉर्टेंट हेलीकॉप्टर भारत के हाथ में सौंपा जाएगा और रशिया ने प्रॉमिस किया है कि इसका प्रोडक्शन वो भारत के अंदर ही करने वाले हैं। वहीं लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि चाइना के 2 स्पाई शिप हिंद महासागर में घुस चुके हैं, लेकिन अब खबर सामने निकल के आ रही है कि ये स्पाई शिप मालदीव पहुंचने वाले हैं और कई दिनों तक मालदीव में ही रुकेंगे। वहीं दूसरी तरफ तालिबान ने अमेरिका के कुछ नागरिकों को बंदी बना करके रखा है और अमेरिका ने सीधी वार्निंग दी है तालिबान को। भारत की तरफ से होने वाले कार एंड बाइक एक्सपोर्ट में काफी बड़ा इंक्रीज देखा गया है, जिससे ग्लोबल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में भारत का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन बढ़ा है। वहीं एक बार फिर रशिया और चाइना मिलकर के अपनी मिलिट्रीज पर बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में भारत, रूस, अमेरिका, अफगानिस्तान, चाइना से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की सबसे पहली और इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो रशिया ने एक बार फिर भारत के सामने अपने KA-2260 हेलीकॉप्टर डील का ऑफर रख दिया है, लेकिन इस बार सिचुएशन पूरी 360 डिग्री बदल चुकी है, क्योंकि जब साल 2015 में रशिया ने भारत के सामने यह ऑफर रखा था तब इन हेलीकॉप्टर्स के अंदर एक फ्रांस के इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन अब रशिया ने इसमें खुद के डेवलप इंजन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जो कि फ्रांस से बहुत ज्यादा ताकतवर इंजन है। डिटेल्स की बात की जाए तो आज भी भारतीय सेनाओं में करीब 400 ऐसे ही लाइट हेलीकॉप्टर्स की जरूरत है और ये डिमांड एक ऐसे समय में बढ़ रही है जहां पर हमारा पड़ोसी देश यानी कि चीन लगातार अपने मिलिट्री बजट को बढ़ाता चला जा रहा है और भविष्य में भारत को 2 फ्रंट पर वॉर लड़नी पड़ सकती है, जहां एक तरफ है पाकिस्तान और दूसरी तरफ है चीन। क्योंकि दुनिया चीन को कितनी भी रोकने की कोशिश कर ले, इसके बावजूद भी चाइना 6th जनरेशन के फाइटर जेट पर काम करना शुरू कर चुका है और 5th जनरेशन के जो एक्सपायर फाइटर जेट्स हैं उन्हें सीधे पाकिस्तान को दे दिया जाएगा। और हमारे देश के अंदर जो हमारा 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम है, इसको कब शुरू किया जाएगा, कब इसके डेवलपमेंट होंगे, अभी इसमें बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। इसीलिए अभी जरूरत है कि हमारी सेनाओं को जितने भी ऐसे हथियारों की जरूरत है जो ऑलरेडी तैयार किए जा चुके हैं या फिर उन्हें भारत में तैयार किया जा सकता है, इन्हें जल्द से जल्द भारतीय सेना को सौंपना चाहिए। और रशिया का ये काफी बड़ा ऑफर भारत के सामने एक बार फिर निकल के आया है। आपको बता दें, साल 2015 में भी रशिया ने भारत के सामने ये ऑफर रखा था, लेकिन उस समय ये डील बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि पहले भारत ने डिमांड की कि इसके अंदर जो डोमेस्टिक कंपोनेंट्स इनका करीब 72% हिस्सा लोकली सोर्स करना चाहिए। इसके बाद इन्हें बढ़ा करके 90% कर दिया गया और रशिया इस बात पर एग्री हो गया, लेकिन इसमें लगे हो फ्रांस के इंजन की वजह से रशिया को सही समय पर डिलीवरीज नहीं मिल पाई और रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद फ्रांस ने डिफेंस इक्विपमेंट्स रशिया को सप्लाई करने बंद कर दिए, जिसके बाद रशिया ने इसमें खुद के इंजन को इस्तेमाल किया है। नाउ अब ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हेलीकॉप्टर बन चुका है, बिकॉज रशिया का कहना है कि इसमें जो भी इंजन्स लगे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स हैं, हम इसमें लगी हुई हर एक टेक्नोलॉजी भारत को सीधे ट्रांसफर कर रहे हैं। एंड जिस ज्वाइंट वेंचर की हेल्प से भारत के अंदर इन हेलीकॉप्टर्स को तैयार किया जाएगा, उसमें भी मेजॉरिटी स्टेक भारत के हाथ में रहेगा। सही मायने में देखा जाए तो एक ग्रेट ऑफर भारत के सामने है। भारत का अच्छा दोस्त भारत को ऑफर दे रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जा रही है, डोमेस्टिकली प्रोडक्शन होगा और भारतीय सेना को ऐसे हेलीकॉप्टर्स की जरूरत है। ऑलरेडी HAL तमाम तरीके के हेलीकॉप्टर्स का प्रोडक्शन कर रही है, बिकॉज रिसेंटली बड़ा ऑर्डर प्लेस किया गया है। इसके बावजूद भी हमें अपनी सेना को पहले से ही तैयार करके रखना चाहिए। अगर आप हमारी इस बात से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो अमेरिका ने एक बार फिर चीन और रूस दोनों को चेतावनी दी है। इसके बावजूद भी दोनों देशों ने एक साथ मिलकर के एक ऐसा काम करना शुरू किया है जिससे पूरा नाटो संगठन हिल गया है। असल में रिसेंटली नाटो की एक समिट की जाती है जिसमें रूस और चीन दोनों को धमकाया जाता है कि अगर ये देश ज्यादा यूक्रेन को दबाने की कोशिश करेंगे तो बड़े एक्शन इन दोनों ही देशों पर लिए जा सकते हैं। लेकिन अब चीन और रूस ने मिलकर के एक नए सैन्य अभ्यास को करना शुरू कर दिया है। डिटेल्स की बात की जाए तो जैसे ही नाटो एलिगेशन लगाता है दोनों देशों पर, ये दोनों ही देश खुद को मजबूत दिखाने के लिए इस नए सैन्य अभ्यास को करना शुरू कर चुके हैं। बीते रविवार को चीन और रूस की नौसेना ने मिलकर के दक्षिणी चीन में एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू की है, एक नए बेस के ऊपर। लेकिन ये सैन्य अभ्यास देख करके भी अमेरिका को शांति नहीं मिली और उसने फिर एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। उसका कहना है कि चीन लगातार रूस के साथ अपने रिश्ते मजबूत करता चला जा रहा है। भविष्य में चीन को हमसे भी बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और जैसे ही अमेरिका का ये स्टेटमेंट सामने निकल के आता है, इसके बाद ये सैन्य अभ्यास और ज्यादा बड़े स्तर पर शुरू हो चुका है। अब चीन और रूस दोनों ही मिलिट्री लेवल पर बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं। तमाम आधुनिक हथियार दोनों देशों ने बना लिया है।
है, इसीलिए इस अभ्यास में कई ऐसे मिसाइल सिस्टम, कई ऐसे वेपन्स का इस्तेमाल किया गया है जिन्हें शायद आज से पहले नोटिस भी नहीं किया गया है। और कई डिफेंस इक्विपमेंट्स को तो दोनों देशों ने साथ में मिलकर के तैयार करने का फैसला लिया है। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत के अंदर प्रोड्यूस की जाने वाली कार्स एंड बाइक्स की डिमांड अब पूरी दुनिया में बढ़ चुकी है और इसी क्वार्टर के अंदर करीब करीब 9% का भारी उछाल देखा गया है, जिससे सीधे सीधे भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभ हो रहा है। डिटेल्स की बात की जाए तो भारत में प्रोड्यूस होने वाले कार्स एंड बाइक्स का प्रोडक्शन जो पहली तिमाही है उसमें करीब 15.5% बढ़ा है। इसमें न सिर्फ भारत के डोमेस्टिक प्रोडक्शन बल्कि जो भी इंटरनेशनल कंपनीज भारत के अंदर काम करती हैं सबका एक टोटल कंट्रीब्यूशन है। वहीं SIAM के आंकड़ों के मुताबिक लास्ट क्वार्टर में भारत का जो ऑटोमोबाइल शिपमेंट है वो करीब 11,92,577 यूनिट्स है, जबकि लास्ट ईयर इसी सेम क्वार्टर के अंदर जो भारत की ऑटोमोबाइल शिपमेंट थी इसमें सिर्फ 10,32,449 यूनिट थी। जहां पैसेंजर व्हीकल्स में 19% की बढ़ोतरी देखी गई है, वहीं दो पहिया वाहन में 17% की बढ़ोतरी देखी गई है। इंपॉर्टेंट डेटा एंड फैक्ट्स पर नजर डाली जाए तो आज भारत 100 से भी ज्यादा अलग अलग देशों को व्हीकल्स एक्सपोर्ट करता है, जिसमें लैटिन अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट शामिल हैं। जहां भारत की इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर बात करना जरूरी है क्योंकि ये भारत की GDP में करीब 7.5% अकेले कंट्रीब्यूट करती है। आज इसके अंदर करीब 35 मिलियन लोग काम करते हैं और आज भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दुनिया की 4th सबसे बड़ी इंडस्ट्री है आफ्टर चाइना, US एंड जापान। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो सामने निकल कर रही है तालिबान और अमेरिका के बीच से, जहां पर इन दोनों देशों के बीच एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका है। असल में तालिबान की तरफ से 3 अमेरिकी नागरिकों को बंदी बनाकर रखा गया है और इस चीज पर अमेरिका बहुत ज्यादा नाराज हो चुका है। असल में रिसेंटली तालिबान की सरकार ने कहा है कि उन्होंने 2 अमेरिकी नागरिकों को अपने देश के अंदर बंद करके रखा हुआ है जिन्होंने अफगान कानूनों का उल्लंघन किया है। और इसी बीच अमेरिकी विदेशी विभाग का कहना है कि यहाँ पर 3 नागरिकों को कैद में रखा गया है जो कि 2 वर्षों से भी ज्यादा कैद में हैं। लेकिन अब जब अमेरिकी विदेश विभाग ने तालिबान से कहा है कि इन नागरिकों को आप रिहा करें तो तालिबान ने अमेरिका के ऊपर कई तरीके की शर्तें लगानी शुरू कर दी हैं। कई तरीके की डिमांड अमेरिका के सामने रखी गई हैं और अब इसी चीज से अमेरिका बहुत ज्यादा नाराज हो चुका है। अमेरिका ने फिलहाल तो इस चीज को लेकर के अमेरिकी कांग्रेस में एक नया प्रस्ताव पारित कर दिया है जिससे इन तीनों लोगों को वापस लाया जा सकता है और इस चीज पर तालिबान को जम करके सुनाया है कि ये किसी भी प्रकार का नियम नहीं है, यहाँ पर अवैध तरीके से इन लोगों को तुमने कब्जे में लिया है और अगर दोबारा ऐसी हरकत करते हुए आप पाए जाते हैं तो क्या हाल होगा शायद हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये मालदीव और चीन से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर चीन का एक जासूसी जहाज फिर मालदीव पहुंचने वाला है। यदि आपको याद हो तो रिसेंट वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से भारत ने करीब 1500 टन के आसपास खाने पीने की चीजें मालदीव में भेजी है, क्योंकि इस समय मालदीव के अंदर महंगाई बढ़ चुकी है और तमाम खाने पीने की दिक्कतें मालदीव को फेस करनी पड़ रही हैं। भारत ने एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते मालदीव को मदद भेजी, लेकिन अब मालदीव शायद फिर से भारत को धोखा देने के हैं। असल में रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी जासूस जिसका नाम है जियांग यांग हो 03 ये एक बार फिर मालदीव जा रहा है और इस बात का खुलासा खुद मालदीव के एक रिपोर्ट में किया गया है, जिसमें बताया गया है कि ये जहाज 2 दिनों पहले ही हिंद महासागर में प्रवेश करता है, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने आपको बता रखा है और अब ये कुछ ही दिनों बाद मालदीव की सीमा पर पहुंच जाएगा। और ये मालदीव पहुंच करके वहां कितने दिन रुकने वाला है इसके बारे में अभी कोई डिटेल्स नहीं आई है, लेकिन यदि आपको याद हो तो इसी साल की बात है। ऐसे कई जासूसी जहाज मालदीव पहुंचते हैं क्योंकि मालदीव की नई सरकार प्रो चाइना गवर्नमेंट कही जाती है और इसी साल जब चीन के जासूसी जहाज मालदीव पहुंचते हैं तो वो मालदीव के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में करीब 1 महीने तक का लंबा समय बिताते हैं। अब वो वहां पर एग्जैक्टली रह करके भारत पर नजर रख रहे थे या फिर मरीन लाइफ पर रिसर्च कर रहे थे, इसके बारे में कोई भी खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन इससे पता चलता है कि चीन लगातार भारत के साउथ में आने की कोशिश करता है जिससे वो भारत के इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट और लोकेशंस पर नजर और रिसर्च कर पाए। फिलहाल आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि इस समय भारत सरकार को मालदीव के अगेन कौन से बड़े फैसले लेने चाहिए जिससे भविष्य में मालदीव इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी करता हुआ ना पाया जाए। कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इस लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम। भारत